महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर कुछ महीने पर अजीत पवार के बारे में खबर आ ही जाती है कि वे साइड बदलने वाले हैं। एक बार फिर ये सुर्खियां हैं कि वे चाचा शरद पवार से उनके रिश्ते तनाव में हैं और वे अपने लिए नई संभावना तलाश कर रहे हैं। अजीत पवार के लिए शरद पवार राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनके साथ राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी हैं। कभी उन्हें पवार का उत्तराधिकारी समझा जाता था, तो ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार बागी बनते नजर आ रहे हैं। एनसीपी में चाचा भतीजे की खींचतान खुलकर 2019 में भी सामने आई, जब अजीत पवार ने बिना चाचा शरद पवार की सहमति के देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर के सहमति से सरकार बना ली थी। हालांकि राजनीति के हैवी वेट चाचा भारी पड़े और भतीजे को वापस आना पड़ा। चाचा भतीजे के बीच दांव पेच के हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा नजर आने लगे हैं, लेकिन इसके बीच पहली बार 15 साल पहले पड़े थे। साल 2008 था। अशोक चव्हाण के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद एनसीपी के हिस्से में आया तो शरद पवार ने छगन भुजबल की ताजपोशी करा दी। अजीत पवार खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। वे खुद को पवार का सबसे करीबी समझ रहे थे। लगा जैसे हक मार लिया गया हो। 2 साल बाद आदर्श सोसाइटी घोटाले के चलते अशोक चव्हाण को कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो अजीत पवार को लगा कि इस बार वो सीएम बन सकते हैं। लेकिन चाचा ने एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ कुर्सी खिसका दी और पृथ्वीराज चव्हाण राज्य के नए सीएम बन गए। अजीत पवार को चाचा शरद पवार ही राजनीति में लाए थे। जैसे जैसे अजीत पवार का एनसीपी में कद बढ़ा, शरद पवार उनका हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन समर्थन को एक सीमा से ज़्यादा भी नहीं जाने दिया। यही नहीं, सीनियर पवार ने छगन भुजबल, जयंत पाटिल और आर पाटिल जैसे नेताओं को भी बढ़ाया और आगे पहुंचाया, ताकि नंबर 2 के लिए कई दावेदार रहें। अजीत पवार अपने बेटे पार्थ को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए शरद पवार का मन नहीं था, लेकिन अजीत पवार के चलते उन्होंने हाँ कर दी। पार्थ को मावल से टिकट मिला, लेकिन वो 2 लाख से ज़्यादा वोट के अंतर से हार गए। शरद पवार को लगा कि अजीत की जिद के चलते पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। वहीं अजीत पवार को यह लगता रहा कि पार्टी ने उनके बेटे के लिए मेहनत नहीं की। अजीत को इस बात का भी मलाल रहता है कि पार्टी ने ईडी की कार्रवाई में उनका उस तरह से साथ नहीं दिया जैसा कभी शरद पवार को दिया था। साल 2019 में अजीत पवार ने अचानक बारामती विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तो चीजें साफ हो गई कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खुले विद्रोह को सीनियर पवार ने यह कहकर घुमाने की कोशिश की कि ये अजीत पवार का अपने चाचा के खिलाफ ईडी की जांच को लेकर के नाराजगी जताने का तरीका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि सुप्रिया सुले के हाल के दिनों में ज़्यादा आगे आने की वजह से भी अजीत पवार असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो किनारे किए जा रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच सार्वजनिक तौर पर हमेशा से अच्छे रिश्ते नजर आए हैं, लेकिन राजनीति में जो होता है वो कभी कभी दिखता नहीं है। हालांकि विरोधियों को तब और मौका मिल गया जब अजीत पवार ने खुले तौर पर कह दिया कि वो अब भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अब इसके बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए कि क्या अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इसी बात के कयास लग रहे हैं कि अजीत पवार जो है वो बड़ा खेल करने जा रहे हैं। और इसी के नाते तमाम तरह की अटकलें और बयानबाजी चलती रहती हैं। एनसीपी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने को लेकर के कई तरह के बयानबाजी भी हुई और सवाल भी उठे। इसी बीच शरद पवार ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा है कि आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है, कल हो या ना हो ये पता नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार पार्टी के कुछ सहयोगी विधायकों के साथ एनसीपी को छोड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि खुद अजीत पवार इन अटकलों का खंडन करते हुए अपना बयान पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी टूटने के आसार तो दिख रहे हैं, और क्या आगे टूट सकता है इस पर भी चर्चा अलग से हो रही है। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में अजीत पवार का नाम गायब है। वहीं मुंबई में आयोजित पार्टी की मुंबई इकाई की बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। यही वजह है कि राजनीति के जानकार मानते हैं कि अजीत पवार पार्टी छोड़ने की आशंका जो जताई जा रही है उसमें थोड़ा बहुत सच्चाई है। हाल के दिनों में अजीत पवार पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। इन तमाम अटकलों के बीच में जिस तरीके से चाचा भतीजे के रिश्ते में खटास है, उसको भी हमने आपके सामने रखा। आगे क्या अजीत पवार का फैसला होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।